हाँ, सो कल हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे और दो न्यूमेरिकल हमारे बाकी थे, दैट इज 12th एंड 13 सॉल्यूशन चैप्टर में से। सो वो जो हाफ न्यूमेरिकल था वो तो वीडियो में मैंने डिलीट कर दिया, फिर से ही देखते हैं। ओके, थोड़ा ही किया था वैसे तो हमने। सो एग्जाम्पल 1.12 सॉल्यूशन चैप्टर में क्या गिवन है, देखो लास्ट टू न्यूमेरिकल्स आर देयर। ओके, क्या गिवन है देखो, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, सही है, ये एसिटिक एसिड था। 1.12 सही है। ओके, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो सॉल्यूट को हम लेते थे 2 नंबर, सो मैं ले लेता हूं से M2 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम डिजोल्व इन, यही है ना, यही है ना, अच्छा, डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, तो M1 जो है वो है 25 ग्राम। अच्छा, shows the depression in the freezing point equal to 1.62 Kelvin. So delta TF depression in freezing point आ रहा है 1.62 Kelvin. अच्छा, then molar depression constant for benzene. Okay, so that is Kf for benzene is 4.9 kg per mole, kg per मोल, और ये है केल्विन किलोग्राम पर मोल। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड। ओके, देखो हमें क्या पूछा है, परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है। देखो दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो परसेंटेज, ये न्यूमेरिकल्स में दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके, तो मैंने जैसे कल हम बात कर रहे थे पावर गया तब कि पहले ये टॉपिक थियरी में था। ओके, अभी थियरी से निकाल दिया है लेकिन न्यूमेरिकल में है। ओके, सो मैं तुम्हें बता देता हूं, वो तुम लिख लो। ओके, मैं फॉर्मूलाज बता देता हूं, वो तुम लिख लो, वैसे ही अप्लाई करेंगे। बुक के अकॉर्डिंगली किया तो भी आंसर सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत कंजस्टेड हो सकता है। तो एक इजी वे बता देता हूं, देखो, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, दैट इज, यहां पे लिख दो, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। ओके, से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन। ओके, तो अगर हमें ये पूछा हो कि अल्फा ढूंढो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढो, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है I-1 अपॉन N-1। ओके, ये उसका फॉर्मूला है, क्या है, I-1 अपॉन N-1, where I क्या है, want of factor, और N क्या है, N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट्स और डिसएसोसिएट्स। जितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब दो मिलके एक बन रहे हैं, या जितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब एक में से 3 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, वो नंबर है क्या, n। तो यहीं से तुम्हें डायरेक्टली अल्फा मिल जाएगा, अदरवाइज तुम्हें फिर वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि पहले मेरे पास इतने मोल्स थे, फिर उसमें से इतने गए तो बाकी इतने बचे, जो इक्विलिब्रियम में हम करते थे 11th में। ओके, वैसा करना पड़ेगा, अदरवाइज यहीं से तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, सो ये है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अब एसोसिएशन, तो से x इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, उसका फॉर्मूला से लिख दूं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसका फॉर्मूला इसके जैसा ही है। ये I-1 था, ये बन जाएगा 1 माइनस I, और ये नीचे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा n। ओके, ये है उसका फॉर्मूला, I-1 की जगह 1 माइनस I, नीचे जो है n-1 है, लेकिन उसके ऊपर आ गया क्या, n अपॉन n-1। ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। यहां पर भी I तो वही है, n तो वही है। ओके, डन। इसमें वैल्यू पुट करोगे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो जो भी न्यूमेरिकल हमें एबनॉर्मल मोलर मास के रिस्पेक्ट में गिनने हो, ओके, जिसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रहा हो,
तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगेन आई का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, आई के 3 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला था हमारा Na मतलब नॉर्मल मोलर मास अपॉन कौन सा, एबनॉर्मल मोलर मास, ये एक फॉर्मूला था Na वाला। फिर दूसरा एक था Pt वाला, प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और ये थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एक तीसरा फॉर्मूला था दैट इज कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं आफ्टर और बिफोर, ए बी आई एल, ओके, आई एम अमिताभ बच्चन, ऐसे ये आई ए और ये बी, ओके। सो आफ्टर एंड बिफोर दी आई, इसे याद रखना तो रख लो, आई एम अमिताभ बच्चन, ऐसे, ओके। सो आफ्टर एंड बिफोर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जैसे डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं, तो एक में से दो बन रहे हैं, मान लो तो एक NaCl है, तो वो एक में से दो बन रहे हैं, तो उसमें आफ्टर में क्या आ जाएगा, ऊपर 2, बिफोर में क्या आएगा 1। और वैसे ही डिसोसिएट एसोसिएट हो रहे हैं, तो पहले था 1, मतलब आफ्टर में आएगा 1, ओके, और बिफोर में आएंगे 2, मतलब पहले 2 थे और फिर एसोसिएट होके क्या हो गए 1, मतलब आफ्टर में क्या आ जाएगा 1, मतलब ये क्या है आफ्टर और बिफोर। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमने देखे थे, बस ये एबनॉर्मल मोलर मास में हमें ये 3 फॉर्मूला, हम जो ढूंढेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमारे 4 मेथड है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज डिप्रेशन ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर डाउन जाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, 2 ऊपर जाएगा वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और वेपर मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर OB वाला, ओके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। तो वो 4 प्रॉपर्टी जो हम ढूंढ रहे हैं, देखो मोलर मास अगर हो तो भी ढूंढ सकते हैं, अगर वो 4 प्रॉपर्टी गिवन हो तो हम जो ढूंढ रहे हैं वो हम लिखेंगे दैट इज थियोरेटिकल, हम जो कर रहे हैं वो थियोरेटिकल, और प्रैक्टिकल वो तुम्हें गिवन होगी ऑलरेडी, वो तुम्हें ऑलरेडी गिवन होगी कि सपोज मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो वो गिवन है, तो वो गिवन ऊपर, और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो नीचे, लाइक हम जो भी कर रहे हैं ना वो नीचे आएगा। देखो यहाँ पर भी एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब जो हम M2 निकालते थे कैलकुलेट करके, चारों प्रॉपर्टी में हमने M तो आता ही था, M2 तो आता ही था, तो वो सब में क्या था, जो हम ढूंढ रहे हैं वो एबनॉर्मल मास है, तो हम जो ढूंढते हैं वो नीचे, यहाँ पर भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो नीचे, और जो ऑब्जर्व्ड है या प्रैक्टिकल पर्पस से फाइंड की गई है वो आएगी ऊपर। आफ्टर और बिफोर तो हमें पता ही है, डन। तो ये फॉर्मूलाज है एबनॉर्मल मोलर मास के रिलेटेड, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ओके। सो बुक में ये फॉर्मूला तो यूज किया ही गया है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे ही है लेकिन अलग वे में यूज किया गया है। सो बेसिकली हम आंसर तो लेके ही आएंगे, बट दिस इज द इजी वे, डन, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, ये याद होना चाहिए, बुक में ही लिख लो, ओके, डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो ये हमें गिवन है। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन, मतलब डाइमर मतलब 2 में से 1 बन जा रहा है, डाइमर मतलब 2 में से क्या बन जा रहा है, 1 बन जा रहा है, मतलब एसोसिएशन हो रहा है, वैसा हमने एग्जांपल में थियरी में देखा था, तो एसोसिएशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो वो परसेंटेज हम फाइंड कर लेंगे, ओके। चलो तो हमें डेल्टा TF गिवन है, वहां से सबसे पहले तो हम निकालते हैं, ओके, व्हाट इज द परसेंटेज, देखो पहले हम फाइंड कर लेते हैं व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, मतलब परसेंटेज एसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वो दैट इज x, ये रहा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ओके। तो ये x का फॉर्मूला है, तो x के फॉर्मूला में हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, वो तो हमें पता चल जाएगा, डाइमर बन रहा है ना, डाइमराइजेशन है, मतलब क्या होगा, एसोसिएशन में 2 में से 1 बन जाएगा, तो n तो हमें पता चल गया 2, n तो पता चल गया, यहीं से पता चल गया, i निकालना है, बस ये i निकाल लिया, मतलब हमारा न्यूमेरिकल खत्म, क्योंकि हमें तो x ही निकालना है, ओके। तो i निकाल लिया तो हमारा न्यूमेरिकल खत्म। अभी i निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो कैसे निकालेंगे, सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोलर मास, ओके, तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास,
तो हम जो फाइंड करेंगे वो क्या होगा, एबनॉर्मल, और नॉर्मल तो वो वाला जो हम सीधे सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज CH4 हो तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन वाला, वैसे ओके, तो वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, दैट्स व्हाई एबनॉर्मल आ रहा है, वो आ जाएगा नीचे। डन, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, यहां से एबनॉर्मल मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। हाँ, तो इसका ही यूज करते हैं डेल्टा TF का। चलो, हाँ, सो डेल्टा TF दैट इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा मतलब ज्यादा कौन सा होगा, T01 माइनस T1, यही है डेल्टा TF, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का और डाउन जाएगा, तो उसका ज्यादा होगा और उसका और भी कम होगा, सॉल्यूशन का और भी कम होगा और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, तो प्योर सॉल्वेंट का पहले आएगा, फिर इसको उल्टा लिख दिया तो आंसर भी उल्टा आएगा, तो ध्यान से ये लिखना है। अच्छा, ये वैल्यू तो हमें गिवन है, ओके, डेल्टा TF हमें डायरेक्टली गिवन है, तो हम KF भी गिवन है, डेल्टा TF तो हम डायरेक्टली मोलालिटी फाइंड कर लेते हैं, ओके, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है क्या, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू कैम वाला फॉर्मूला, सो डेल्टा T इज इक्वल्स टू कैम, ओके, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाई डेल्टा TF पता है, KF पता है, तो मोलालिटी मिल जाएगी, ओके। और मोलालिटी का भी फॉर्मूला हम अगर लिख दे तो KF तो है ही, लेकिन मोलालिटी का फॉर्मूला N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, और सॉल्वेंट को हम 1 लेते हैं, सो M1 इन kg, ओके। अच्छा, उसको और सिंप्लीफाई करें, सो KF इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, सो गिवन मास सपोज ले लिया हमने M2 और मोलर मास ले लिया हमने कैपिटल M2, बस। अब अगर इसको हम ग्राम में लिख दे तो यहाँ आ जाएगा 1000 और यहाँ आ जाएगा जो M1 है वही रहेगा, लेकिन किस में आ जाएगा, ग्राम में। डन, ओके। और ये डेल्टा T तो हमें पता ही है कितना है, वैल्यू पुट कर दे 1.62, M2 निकाल लेते हैं तो M2 कितना आ जाएगा, KF की वैल्यू गिवन है 4.9, M2 की वैल्यू भी गिवन है 2 into 1000 डिवाइडेड बाय दी कैपिटल M2 तो इधर चला गया, M1 कहाँ है, 25 into 1.62, तो ये आ गया हमारा क्या, कैपिटल M2, उन्होंने भी ढूंढा है 4.9, 2000, 25 सेम है, ओके। तो हम ले आते हैं 241.98, बुक का ही आंसर डायरेक्टली लिख लिया है, ओके, ग्राम पर मोल, ओके। तो ये हमें मिल गया M2। अभी M2 मिल गया तो यहां से तो हम निकाल सकते हैं, और कुछ गिवन है क्या, और कुछ वो नहीं गिवन है क्या, ऑब्जर्व देखो, आई निकालने के 3 वेज है, कहां गया, ये रहा। तो यहां से डायरेक्टली बोला हो, ओके, तो हम देखो तुम मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आफ्टर, ये तो एसोसिएशन हो रहा है तो आफ्टर कितने हो जाएगा, 1, बिफोर कितने होंगे, 2, 1/2 मतलब 0.5 के नजदीक आना चाहिए, 1/2 मतलब 0.5, तो तुम्हारा आई कैसा आना चाहिए, 0.5 के नजदीक। यहां से पता चल गया ना कैसे, आफ्टर कितने मोल बचे, मतलब एसोसिएशन होने के बाद कितने, तो पहले 2 थे और एसोसिएशन होने के बाद 2 के बन गए 1, तो आफ्टर कितने, 1, और बिफोर कितने थे, 2, बिफोर 3 भी हो, 3 में से भी 1 बन सकता है, 4 में से भी 1 बन सकता है, तो बिफोर थे 2 और पहले थे, बन गया कितना, आफ्टर कितना बन गया, 1 पार्टिकल, तो 1/2 मतलब 0.5 होना चाहिए। तुम डायरेक्टली 0.5 लेके खत्म कर दोगे तो भी चलेगा, ओके, बट मार्क्स एलोटेड, अकॉर्डिंग टू मार्क्स एलोटेड यू हैव टू राइट डाउन। अच्छा, तो 0.5 के आसपास आना चाहिए। अभी यहां से अगर हम निकाले तो यहां से निकालने के लिए हमें ऑब्जर्व्ड क्या है वो गिवन पर्टिकुलरली नहीं है, ओके, जो हमें गिवन है वही ये जो हम फाइंड कर रहे हैं उसी के रिलेटेड गिवन है, तो ऑब्जर्व्ड कितना है वो गिवन नहीं है, प्रैक्टिकल पर्पस से कितना है वो गिवन नहीं है। तो क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शोज, ओके, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो गिवन है दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, जो हम कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है वो, ओके, तो वो यहाँ आ गया। सो ऑब्जर्व्ड नहीं है तो ये भी ये यूज नहीं कर सकते, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो इसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड है ना, ओके,
सो बेंजोइक एसिड का हम ये पहला वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं आई का। हमने देखो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करके हमने इतना तो देख लिया कि आई हमारा 0.5 जितना आएगा। ओके सो से M2 है ना, यस, तो M2 नॉर्मल लिख देता हूँ, नॉर्मल। ओके ये M2 कौन सा है? एबनॉर्मल। जो हमने फाइंड किया वो क्या है? एबनॉर्मल। और नॉर्मल जो हम निकालते हैं वैसे ही बेंजोइक एसिड का, तो बेंजीन है C6H6 और फिर बेंजोइक एसिड तो H निकाल के COOH। ओके याद ही होना चाहिए। तो 6 कार्बन है। ओके तो कार्बन के 12 या लिख देता हूँ, चलो गलती ना हो, 6 कार्बन प्लस 5 हाइड्रोजन, ओके, प्लस 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन COO और प्लस 1 H। डन। ओके तो कितना आया? 6 12 5 1 1 6 6 प्लस 16 2 32 प्लस 1 that is equals to 72 plus 5 plus 6 plus 32 plus 1। सर वहाँ पे 12 नहीं आएगा, 6 कहाँ पर? 6 की जगह। तो मैंने क्या लिखा है? 6 लिखा है। अच्छा ओके दैट इज रॉन्ग, ये वाला ना। हाँ यस, सो हाँ यस, तो कार्बन का मैंने एटॉमिक नंबर ले लिया। एटॉमिक मास कितना होगा? 12। ओके 1 कार्बन मतलब 12। देखो जल्दबाजी में ऐसी गलती ना हो। ओके करेक्ट। तो ये भी यहाँ भी गलती हो जाएगी, फिर 6 नहीं आएगा, 12 5 और ये हो जाएगा 12, फिर ये सही किया ना? हाँ और ये भी सही है। ओके तो कितना हुआ? 75 72 76 7 77 78 78 और 80 90 90 और 30 90 और 30 120 122। इसमें आ रहा है क्या? गिवन है। अच्छा ये रहा 122। यस ओके सो 122 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया हमारा? नॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं। ओके सो आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल। तो नॉर्मल आया हमारा 122 और एबनॉर्मल भी हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 241.98। तो देखो ये 122 4 2 जा कितना होता है? 244। तो मतलब ये 0.5 के नजदीक ही आया। हमने वो थर्ड फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, उसके अकॉर्डिंगली भी 0.5 आया। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, उसके अकॉर्डिंगली भी 0.5 आया। दैट मींस ऐसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये जो भी आए वो आए हम लिख सकते हैं। एग्जैक्टली यही है तो हम डायरेक्टली बुक का ही आंसर ले ले। इन्होंने नहीं लिखा है, ये रहा 0.504 0.504 ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है 122 डिवाइड बाय 241। तो कितना आया? 0.50। डन। ओके तो ये हो गया हमारा। ओम फैन ऑफ कर दो ना। हाँ सो वांट ऑफ फैक्टर आया हमारा 0.05। लेकिन हमें तो क्या ढूंढना है? हमें तो एक्स ढूंढना था। हमें तो एक्स ढूंढना है, परसेंटेज एसोसिएशन ढूंढना है। वही ढूंढना है ना, परसेंटेज एसोसिएशन ढूंढना है। यस सो एक्स का फॉर्मूला हमने अभी लिखा था। यहाँ पे i माइनस 1 है तो 1 माइनस आई n अपॉन n माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, i माइनस 1 था, 1 माइनस आई हो जाएगा 1 माइनस आई इंटू n अपॉन n माइनस 1। अच्छा तो 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई मतलब आई तो हमने ढूंढ लिया, कितना आया है? 1 माइनस 0.504 दैट इज 0.496 0.496 1 माइनस आई की वैल्यू इनटू n। n अभी हमने बताया, मैंने लिखा हुआ ही था यहाँ पर। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट्स और डिसोसिएट्स। मतलब कितने पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ओके और कितने पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब कि डिसोसिएट होने के बाद टोटल कितने बने। देखो डिसोसिएट में हम बाद वाला नंबर देखते हैं और एसोसिएट में हम पहले वाला नंबर देखते हैं। तो ध्यान से n की वैल्यू ध्यान से पुट करना। इन शॉर्ट एक में से कितने बने या कितने में से एक बने, तो वो तुम्हें एक नहीं लेना है, कितने में से एक बने, मतलब एसोसिएशन हुआ तो कितने में से बने। 2 में से एक बना तो n इज इक्वल्स टू 2, 3 में से एक बना तो n इज इक्वल्स टू 3, 4 में से एक बना, एक पार्टिकल बना, 4 पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना तो n इज इक्वल्स टू 4,
और डिसोसिएट हो रहा है तो हम क्या ले रहे हैं कि एक में से कितने बने, एक पार्टिकल था उसमें से 2 बने तो n इज इक्वल टू 2, एक पार्टिकल था उसमें से 3 बने तो n इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? तो एक में हम पहले वाला देखते हैं, एक में बाद वाला देखते हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज। कितने मिल एसोसिएट हो रहे हो तो कितने मिल के एसोसिएट हो रहे हो, दैट इज n। डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएट होने के बाद कितने बन रहे हैं, एक ही था तो एक के बजाय कितने हो गए, 2 3 4 5 कितने हो गए, वो जितने हो गए वही n है। डन? ओके, तो ये हमें n पता है। तो हमने यहां पर क्या बोला है, डाइमराइजेशन मतलब 2 वाला केस है, 2 में से 1 बन रहा है तो n इज इक्वल्स टू 2 आएगा। तो n इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1। ओके, सो और ये तो परसेंटेज में है, ये तो हमने सिंपली फॉर्मूला लिखा है, अगर परसेंटेज बाद में निकालते हैं। अच्छा चलो यही निकाल देते हैं। तो अगर परसेंटेज लिखना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना पड़ेगा। ओके ओके, तो इंटू 2.992 और 99.2 इन देखो इसका आंसर कितना है, ये 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 इंटू 2 कर देंगे तो 0.992 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 99.2%। ये आया हमारा है परसेंटेज बोला है ना, तो परसेंटेज डिसोसिएशन, सॉरी परसेंटेज एसोसिएशन, मतलब कितना एसोसिएट हुआ, मतलब तुमने 100 पार्टिकल्स लिए होंगे ना, तो 100 में से 99.2 पार्टिकल्स तो एसोसिएट हो गए, सिर्फ 0.8 पार्टिकल्स ऐसे के ऐसे बैठे रहे। बाकी तुमने 10 kg का सॉल्यूशन पूरा लिया, तो 10 kg में से तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, ऐसा समझो। 9 मतलब 10 kg अगर लिया होगा तो 9 kg 920 ग्राम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। समझ में आया? पक्का? ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल एग्जैक्ट आंसर क्या है, वही है एग्जैक्ट। ओके डन। तो कल हमने ये एब्नॉर्मल मोलर मास जो हमने फाइंड किया वहां तक किया था, लेकिन आज हमने उससे कंटिन्यू किया। ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखना, आई के भी, और ये अल्फा और एक्स का फॉर्मूला भी याद रखना। अगर एसोसिएट बोला है तो एक्स की फाइंड करना, डिसोसिएट बोला है तो अल्फा फाइंड करना। नाम तुम जो भी बोलो, अल्फा एक्स बीटा जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट तो i-1 अपॉन n-1, और अगर एसोसिएट हो रहा है तो i-1 की जगह 1 माइनस आई इंटू n अपॉन n-1। वो कब एसोसिएट हो रहा है तब। ओके, 5 बार बोलोगे तो याद रह जाएगा। डन? पक्का? ओके, सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं और लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 13।